हमारे पूर्वजों ने बहुत सुंदर सुंदर कार्य अपने जीवन में किए। जितने भी आप आज चमत्कारिक आविष्कार देखते हैं, जिनको देख करके आप चौंक जाते हैं, वो आविष्कार हमारे ऋषियों ने किए। आज राइट ब्रदर्स के नाम पर हम ये कह देते हैं कि उसने वायुयान का आविष्कार किया। ये विद्यार्थी वही मानते होंगे कि राइट ब्रदर्स ने वायुयान का आविष्कार किया, लेकिन ऐसा नहीं है। राइट ब्रदर्स से पहले भी इस देश में वायुयान का आविष्कार हो चुका था। महात्मा भारद्वाज के आश्रम में वायुयान का सर्वप्रथम आविष्कार हुआ। और आपने रावण का नाम सुना होगा। रावण के पास जो पुष्पक विमान था वो कुबेर का था। कुबेर को हरा करके रावण उस पुष्पक विमान को अपने पास लेकर के आया था। और उसकी भी मैं यदि आपको विशेषता बताऊं तो उस विशेषता को सुनकर के आप चौंक जाएंगे। जिस समय रावण ने जाकर के सीता से कहा कि सीता, मैंने राम और लक्ष्मण को मार दिया है, राम लक्ष्मण अब दुनिया में जीवित नहीं है, और यदि तुम्हें विश्वास न हो तो अपनी बहन त्रिजटा को संबोधित करते हुए कहा था कि त्रिजटा, मेरी बात पर सीता विश्वास नहीं करती, इसको पुष्पक विमान में सवार करके उस स्थान पर ले जाओ जहां राम लक्ष्मण मृत अवस्था में पड़े हुए हैं। अपने भाई का आदेश पाकर के त्रिजटा सीता को पुष्पक विमान में सवार करती है और उस स्थान पर ले जाती है जहां राम और लक्ष्मण मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं। राम लक्ष्मण को देख करके सीता विलाप करने लगी और बार बार ये कहती है कि ए रावण, तुमने मेरे पति देव को मार करके एक पुण्य अर्जित किया है, लेकिन मैं अपने पति के पद चिन्हों की अनुसारी आपसे ये निवेदन करती हूं कि मुझे भी मार करके राम के शरीर के ऊपर डाल करके एक और पुण्य अर्जित कर लो। जिस समय इस प्रकार का विलाप कर रही है, उस समय रावण की बहन ने बड़ी गंभीरता के साथ कहा था कि सीते, इस प्रकार आप विलाप न करें। रावण ने राम को मारा नहीं है, राम और लक्ष्मण मूर्छित हैं। जिस समय त्रिजटा ने ये शब्द कहे तो सीता ने बार बार ये कहा कि त्रिजटा, मैं कैसे इस बात को स्वीकार कर लूं कि राम लक्ष्मण अभी दुनिया में जीवित हैं, मेरे सामने मृत पड़े हुए हैं, मुझे दिखाई दे रहे हैं। अरे तुम कैसे कह सकती हो कि ये मूर्छित पड़े हुए हैं। और यो ध्यान देना, उस समय त्रिजटा ने जो उत्तर दिया वो उत्तर हम सबको अपने मन और मस्तिष्क में बिठा लेना चाहिए। त्रिजटा कहती है कि सीते, मैं जिस पुष्पक विमान पर सवार करके आपको लाई हूं उसकी ये विशेषता है कि वो पुष्पक विमान कभी भी विधवाओं को अपने ऊपर सवार करके उड़ान नहीं भरता। क्या सुना? ए सीते, तुम जिस पुष्पक विमान पर सवार होकर के अशोक वाटिका से यहां तक आई हो, उस पुष्पक विमान की ये खूबी है कि वो विधवाओं को कभी अपने ऊपर सवार करके उड़ान नहीं भरता। यदि राम लक्ष्मण दुनिया में नहीं होते तो तुम यहां तक पुष्पक विमान में सवार होकर के नहीं आ पाते। स्वर्गीय श्री जगदीश्वरानंद, जो आर्य जगत के बहुत बड़े उच्च कोटि के विद्वान रहे, जिन्होंने अनेकों टीकाएं की, उन्होंने रामायण पर भी टीका की और वहां नीचे लिखा है, स्वामी जगदीश्वरानंद कृत रामायण को आप पढ़ना, वो लिखते हैं कि क्या कोई वैज्ञानिक आज ऐसा विमान का आविष्कार कर सका? पूरा जीवन सोनिया गांधी जी विमानों की यात्रा करती रही, अरे कोई भी आज हमें ऐसा विमान दिखाई नहीं देता। मैं अपने पूर्वजों की और प्रशंसा में कसीदे कसूं, इसके लिए मेरे पास समय नहीं है। मैं अनेकों बातें आपको वो बता सकता हूं जिनको सुनकर के आपको आश्चर्य होगा, लेकिन मैं संक्षिप्त में यही कहूंगा कि हमारे पूर्वज बहुत बड़े वैज्ञानिक थे और उन्होंने बहुत बहुत बड़े आविष्कार किए। इसलिए ऋषि कहते हैं
कि स्वाहा वै यज्ञस्य आत्मा। जब हम अपने जीवन से त्याग करते हैं, त्याग की प्रवृत्ति को अपने जीवन में स्थान देते हैं, तो उसका परिणाम जो हुआ करता है वो सुंदर हुआ करता है। और आप सब लोग सुंदर परिणाम के आकांक्षी हैं, अभिलाषाएं रखते हैं, लेकिन वो सुंदर परिणाम तभी आएगा कि जब इस त्याग की प्रवृत्ति को आप अपने जीवन में स्थान देंगे,